कंजक्शन को आप जंक्शन से भी याद रख सकते हैं कि इसका मतलब है ज्वाइन करना। ये मुख्तलिफ अल्फाज, फ्रेजेस और क्लॉजेज और समटाइम सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं, जोड़ते हैं। वो तमाम अल्फाज, ये बहुत छोटे अल्फाज हैं जैसे कि एंड, और, बट, बिकॉज, फॉर, इफ़, व्हेन, देयर आर अ लॉट ऑफ अदर वर्ड्स एज वेल। और किस तरह से इन्हें यूज़ किया जाता है सेंटेंसेस में, लेट्स सी। सेंटेंसेस को देखिए। लेट मी नो इफ़ यू गो टू द स्कूल। अब यहाँ देखें कि टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस आर जॉइंड विद द हेल्प ऑफ वर्ड इफ़। इफ़ की मदद से दो पार्ट्स को मिलाया गया है कि एक पार्ट है लेट मी नो एंड द सेकेंड पार्ट इज़ यू गो टू द स्कूल। इन दिस वे द वर्ड इफ़ इज़ जॉइनिंग दीज टू पार्ट्स। ये वर्ड इफ़ दो पार्ट्स को मिला रहा है, जॉइन करता है, तो दिस जॉइनिंग वर्ड इज़ कॉल्ड कंजक्शन। इज आई बॉट मिल्क एंड सम फ्रूट। हेयर द वर्ड एंड इज जॉइनिंग टू नाउन्स। ये दो नाउन्स को मिलाता है। मिल्क एक चीज़ मिल्क और दूसरा फ्रूट्स। मिल्क सम फ्रूट्स के मैंने दूध और कुछ फ्रूट्स खरीदे, तो वर्ड एंड इज जॉइनिंग टू वर्ड्स। माई ब्रदर प्लेज क्रिकेट बट आई डू नॉट। अगेन टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस कि मेरा भाई क्रिकेट खेलता है लेकिन मैं नहीं खेलता, तो वर्ड बट इज जॉइनिंग टू पार्ट्स ऑफ देयर सेंटेंस। Mom usually eats at home because she likes cooking. She likes cooking, one part of a sentence, and mom usually eats at home. It is one part of sentence, and these two parts are joined with the help because. Because से इन दोनों अल्फाज को मिलाया गया है। ये वर्ड because यहाँ कंजक्शन का काम करता है। अब यहाँ ये अपने मीनिंग नहीं बल्कि अपने फंक्शन, जैसे स्टार्ट में हमने पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अल्फाज, वर्ड्स अपने मीनिंग और क्या रोल प्ले करते हैं स्पीच में, उस रोल या उस फंक्शन की बिना पर इन्हें क्लासीफाई किया जाता है। तो फंक्शन की बुनियाद पर इन्हें कंजक्शन कहा जाता है to joining words. Do you prefer a pink or blue shirt? This word or will be called conjunction. तो यहाँ इस word और को conjunction कहेंगे। I was watching TV when she came in. यहाँ दो पार्ट्स को word when की मदद से मिलाया गया है, तो इन्हें conjunction इनके function की बुनियाद पर कहा जाता है। Next part of speech is preposition. What is preposition? We can say that it indicates position. Again, these are very small words, but they are important because they tell us about the position of something in a sentence, and most of the time they tell us about the position of noun. In some cases, they tell us about the relationship of different things in a sentence or the position of things in a sentence. These words are called prepositions. There are some small words: in, on, up, over, with, under, at, off. I pressed the wrong button by mistake. मैंने बटन प्रेस किया कैसे, बाई मिस्टेक। तो दिस इज अ रिलेशनशिप। मिस्टेक बाई, द वर्ड बाई इज प्रेपोजिशन। द कैट इज इन द बॉक्स, इन प्रेपोजिशन बिकॉज इट इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ कैट इन द बॉक्स। कैट की पोजीशन को इंडिकेट करता है, डेट्स वाई इट इज प्रेपोजिशन। द डॉग रैन आफ्टर मी। आफ्टर मी मीन इट tells the position of dog. Where is dog? After me. It was so hot outside. बहुत गर्मी है, बाहर बहुत गर्मी है। गर्मी कहाँ है? Outside. Position. Who was at the door? तो at is telling us the position. The coin rolled under the sofa. Coin rolled. Where coin rolled? Under the sofa. The word under tells about the position of coin. These words are called preposition. वो तमाम अल्फाज preposition कहलाते हैं जो कि नाउन या किसी चीज़ की पोजीशन को शो करते हैं या मुख्तलिफ चीज़ों के रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं, तो उन अल्फाज को preposition कहा जाता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज इंटरजेक्शन। व्हाट इज इंटरजेक्शन? एक्सप्रेसेस फीलिंग्स। इंटरजेक्शन क्या करते हैं? फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। अब ये फीलिंग्स को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए ये वो अल्फाज हैं जो कि अपना कोई मीनिंग नहीं रखते। इट मीन कि इनका खुद का अपना कोई मीनिंग नहीं होता, ये सिर्फ हेल्प करते हैं टू एक्सप्रेस आवर इमोशंस, हमारी स्ट्रॉन्ग इमोशन जो कि अफसोस की फीलिंग्स हैं, सरप्राइज़ की फीलिंग्स हैं, डर या खौफ की फीलिंग्स हैं। एनी काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स मीन स्ट्रॉन्ग इमोशंस। तो ये हमारे उन स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करने में हेल्प करते हैं, बट ये अपना कोई मीनिंग नहीं रखते, या ये सिर्फ एक इंडिकेटर्स हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये इंडिकेट करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं वाओ, कि जब हम किसी अच्छी चीज़ को देखते हैं तो कहते हैं वाओ, तो वाओ का अपना कोई मीनिंग नहीं, ये सिर्फ हमारी उस फीलिंग्स को, हमारी हैप्पीनेस या एक्साइटमेंट को शो करने वाले अल्फाज हैं। तो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। इन तमाम अल्फाज को इंटरजेक्शन कहा जाता है। आह डैट फील्स वंडरफुल, अलास आई एम लॉस्ट इन द विल्डरनेस, हुर्रे वी हैव वन द मैच, ओप्स आई फॉरगॉट माई वैलेट, वाओ यू लुक सो ब्यूटीफुल।
आगे एक पोएम की फॉर्म में इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिवाइज करते हैं। एवरी नेम इज कॉल्ड अ नाउन एज फील्ड एंड फाउंटेन, स्ट्रीट एंड टाउन। In place of noun, the pronoun stands as he and she clap their hands. The adjective describes a noun as tiny bird or funny clown. The verb means action or something done, to read, to write, to jump or run. How action is done, the adverbs tell, quickly, slowly, easily or well. The preposition shows position in the house or at the station. Conjunction join in many ways clause, sentence, word or phrase. The interjection cried out hawk. I need an exclamation mark. Through poetry we learn how each of these make up the parts of speech. Dear students, it was a brief introduction of parts of speech. Dear students, ये parts of speech का एक मुख्तसर जायज़ा था। इनके बारे में तफसील से हम 1 by 1 नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।